वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुर्धर सुधया पूरयण गोप वृंदये वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशिध गीत गीयते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित महाराज भगवान की कथाओं को सुन सुनकर आनंदित होते जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी से कहने लगे कि भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी लीलाएं माधुर्य से भरी हुई है। जो लोग संसार की विषय वासनाओं से, सांसारिक भोगों से तप्त हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, उनके लिए भगवान की कथा अमृतदायिनी सुखदायिनी है। भगवान जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित होता हुआ सूर्य की प्रखर किरणों से जो तप्त हो रहा है, संतप्त हो रहा है, चलते चलते उसे जब वृक्ष की छाया मिल जाती है तो जितना आनंद उसके जीवन में उस समय आता है, वही आनंद आज भगवान की कथाओं को सुन सुनकर आ रहा है। पशु बुद्धि पुरुष भले ही भगवान की कथाओं से अघा जाए, परंतु जो विवेक बुद्धि वाले लोग हैं वे भगवान की कथाओं से कभी अघाते नहीं हैं। उनकी प्यास तो और बढ़ती चली जाती है, और अरे अभी तो आनंद आना शुरू हुआ और अभी कथा विश्राम की ओर जा रही है, अरे और हो जाए। भगवान वे ही हाथ वास्तव में हाथ हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, और वही सिर वास्तव में सिर है जो भगवान के चरण कमलों में झुकते हैं। वही नासिका वास्तव में नासिका है जो भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध का सेवन करती है। वही जिह्वा वास्तव में जिह्वा है जो भगवान की लीलाओं का गान करती है। वही कान वास्तव में कान है जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। भगवान आप तो भगवान की ये कथाएं मुझको सुनाओ। भगवान अभी तक आपने जो कथा नहीं सुनाई ना, वो कथा भी मेरे को सुना दो, मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी भगवान ने जब परीक्षित का ये प्रश्न सुना तो उनका एकदम चित्त भगवान में लग गया और आनंदित होकर बोले कि परीक्षित धन्य हो तुम जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हो, और जिनका भगवान की लीलाओं से इतना प्रेम, इतना स्नेह होता है, वे लोग वास्तव में प्रशंसा के पात्र होते हैं। आओ परीक्षित, हम तुम्हें भगवान की
एक अन्य कथा सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उनका नाम था सुदामा। और बड़ा ही सुंदर यहां परिचय दिया है। यहां पर सुखदेव जी ने कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। ये तो हमने भजन बना लिया ना कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब नहीं कहा। अरे गरीब तो वह होता है जिसके पास भगवान नाम की पूंजी नहीं होती। गरीब तो वह है, दरिद्र तो वह है। सच्ची पूंजी तो हरि नाम है। अरे जिस समय तुम ये संसार छोड़कर चले जाओगे ना, ये संपत्ति में से एक भी संपत्ति आपके साथ जाने वाली नहीं है। जो संपत्ति जाएगी ना वो हरि नाम ही जाएगा। वे ही धनी हैं। सुखदेव जी ने परिचय कराया तो क्या कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, कि वे ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगों से विरक्त। अरे इंद्रियां तो इतनी दूषित होती है, जितना इनको भोग देंगे ये उतना ही हमको और सताती है। मेरे आचार्यगण कहते हैं संसार की त्रिलोकी की संपूर्ण संपदा, संपूर्ण भोग एकत्रित हो जाए ना तो वे सब मिलकर भी एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते। भगवान की प्रति उसका ही प्रेम हो सकता है जिसकी भोगों से अनासक्ति हो गई हो। ज्यादा खाओगे तो नींद आ जाएगी। राजसी तामसी भोजन करोगे तो बुद्धि विकृत हो जाएगी। अन्न ही हमारे मन को सुधारता है और अन्न ही हमारे मन को बिगाड़ देता है। अगर वह अन्न दूषित है, तामसी है, तब हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। और अन्न सात्विक है तो हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। केवल शरीर निर्वहन के लिए उतना ही लो जितना शरीर के रहने के लिए पर्याप्त है। उससे अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान का भक्त भोगी नहीं हो सकता। वो विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, भोगों से विरक्त थे। और प्रशांतात्मा, उनका चित्त शांत था, कोई उद्विग्नता नहीं थी। सच्चे भक्त की पहचान होती है कि उसका हृदय चित्त शांत होता है। भगवान के भक्त को चिंता नहीं होती, चिंता नहीं होती भगवान के भक्त को। भगवान का भक्त तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ। प्रभु अब आपको देखना है। भगवान कहते हैं जिस समय यह जीव सब कुछ मेरे प्रति छोड़ देता है फिर मुझे उस जीव की चिंता लगती है। योग क्षेम वहाम्यहम्, फिर उसके योग क्षेम का निर्वहन स्वयं मुझे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। चौथा, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीता हुआ था। यह परिचय है। और इनकी एक पत्नी सुशीला नाम की और बच्चे इनके साथ रहते। सुदामा जी कभी मांगते नहीं थे, चाहे कितने दिन भी
भोजन पानी के बिना बीत जाए, परंतु मांगना नहीं। भगवान के भजन में दिन रात डूबे रहते थे, परंतु कभी भी भगवान से मांगते नहीं थे कि प्रभु मेरे बच्चे भूखे सो गए, अरे कुछ खाने की व्यवस्था तो हो जाए। कभी नहीं मांगा, क्योंकि जहां मांगना होता है वहां भक्ति नहीं होती। वह भक्ति आडंबर बन जाती है, पाखंड बन जाती है। मांगना नहीं। भगवान की भक्ति करी और हमने कुछ मांगा तो यह व्यापारियों का लेन देन ही तो हुआ। हम व्यापारी से वस्तु खरीदते हैं, बदले में धन दे देते हैं, और तुमने आकर वही किया। आपने जो भक्ति करी और भगवान से कुछ मांग लिया तो ये लेन देन हो गया। जिस प्रकार व्यापारी और ग्राहक में प्रेम नहीं होता, केवल पैसे का व्यापार का ही व्यवहार होता है, वैसे ही भक्ति बन जाती है। वह भक्ति भक्ति नहीं होती है, मांगना नहीं। वह भक्त क्या जो अपने भोगों के लिए, अपने सुख के लिए भगवान को तंग करे। ये कोई भक्ति है कि प्रभु आप मेरा अमुक कार्य कर दो, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर। अरे भगवान हमारे नौकर है क्या? धिक्कार है तुम्हारी ऐसी भक्ति पर। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आएगी कि तुम्हारे रहते भगवान को कष्ट उठाना पड़ा? ना ना। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो रहा था और युद्ध में उनका सारथी दारुक मूर्छित हो गया। अब भगवान अपने उस सारथी दारुक की अपने दुपट्टे से हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब दारुक की आंख खुली, दृश्य देखकर अवाक हो गया। अरे मेरे प्रभु ये क्या? अरे प्रभु ये क्या? भगवान कह रहे, अरे भैया तेरे पे विपदा आई थी, मुश्किल आई थी, कि क्या मैं तेरी मदद नहीं करता? कह रहे प्रभु आज मुझे अपने ऊपर बड़ी गलानी हो रही है, धिक्कार है मेरी मूर्छा को। मेरी इस मूर्छा ने मेरे प्रभु को कष्ट उठवा दिया, मेरे प्रभु को आज श्रम करना पड़ा। धिक्कार है मेरी ऐसी भक्ति पर। क्या लाभ मुझे ऐसी भक्ति का? बार बार अपने आप को कोसने लगा। भगवान का सुख विचारे वही तो भक्त है। सुदामा जी कभी भगवान से मांगते नहीं थे, ना वो जगत से मांगते हैं। और ये संसार ऐसा है कि कभी मांगे बिना देता नहीं है। और सुदामा जी कभी मांगते नहीं थे, जो था उसमें संतुष्ट थे। ये नहीं था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ना कोई कामना थी। उनके हृदय में कोई कामना थी तो यही कि मैं गोविंद का भजन करूं, उनसे प्रेम करूं। प्रतिदिन प्रातः काल निकल जाते नगर भ्रमण पर, भगवान की लीलाओं को गाते गाते घूमते। कोई कुछ दे देता तो ले लेते, नहीं देता तो आगे से कभी नहीं कहते कि मुझको दे दो। कई कई दिन हो जाते, खाने को कुछ ना मिलता, और इस कारण बच्चे भूख के कारण दुबले पतले हो रहे थे। सुदामा जी की भी एक एक नस दिखाई देती थी, सुशीला की भी यही दशा। सारा शरीर सूखा हुआ है। दरिद्रा सीद माना सा वेप माना भी गम्य चह। जगह जगह साड़ियों में, धोती में पैबंद लगे हुए थे, कपड़े के पैबंद लगाए, टीकरे लगाए हुए थे, सी रखा था, और किसी प्रकार अपने अंग को ढकती थी। भगवान ने देखा कि अरे ये सुदामा कितना बड़ा भारी मेरा भक्त और मेरा मित्र भी है, परंतु ये कभी मांगता ही नहीं है। अब मैं सारे संसार को बताऊंगा कि जो मेरे भक्त
चाहे कुछ मांगे भी नहीं तब भी मैं उनको देने के लिए आतुर होता हूं। अब कैसे करूं? अगर जाकर मैं सीधा दूंगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, पहले उनको मैं यहां बुलाता हूं। और आखिर में युक्ति विचार करके एक साधु का रूप धारण करके चले गए और जाकर सुदामा जी की कुटिया के बाहर आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। अब आवाज सुनी, सुशीला ने बाहर निकलकर आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, महात्मा जी आपने बहुत गलत दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक दी है। कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहा कि भगवान मैं भिक्षा नहीं दे सकती। क्या बात है, तुम भिक्षा क्यों नहीं दे सकती देवी? कहा कि भगवान मेरे यहां एक जातक उत्पन्न हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है और इस कारण प्रसूता दान नहीं कर सकती। अब वो कहने लगे कि देवी प्रसूता की 1 महीने में शुद्धि हो जाती है और तुमको देखकर यह नहीं लगता कि तुम 1 मास की प्रसूता हो। तब वो कहने लगे कि महात्मा मैं ऐसी प्रसूता हूं कि मेरी प्रसूता का जो दोष है ना वो कभी मिटने वाला ही नहीं है। ऐसे जातक की मैं मां बन गई हूं। कि ऐसा को जातक कहा कि ऐसा कौन सा जातक तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है कि जिसके कारण तुम्हारी प्रसूता का दोष नहीं हट रहा? कहा कि भगवान दारिद्र नाम का जातक मेरे घर पैदा हुआ है और जिसके घर दारिद्र नाम का जातक पैदा हो जाए वह कभी दान कर ही नहीं सकता। अगर किसी के पास कुछ होगा तो देगा ना प्रभु, मेरे पास तो है नहीं। भगवान 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और उन 2 पक्षों की 2 एकादशी होती है। परंतु देखो हमारे यहाँ तो प्रभु नित्य प्रति एकादशी होती है, द्वादशी तो कभी कभी कोई बनती होगी। इतना सुनते ही भगवान कहने लगे कि भाभी देवी जो होना है ना वो तो हो गया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। कि क्यों भगवान? क्यों? मैं एक उपाय बताता हूं, तुम नहीं जानती शायद कि द्वारका नाथ और आपके पति मित्र हैं, गुरुकुल में दोनों साथ में पढ़े हैं और इस समय द्वारका नाथ के पास कोई संपत्ति की कमी तो है नहीं। तुम जाकर उनसे निवेदन करो अपने पति से कि तुम द्वारका जाओ। जब ये द्वारका जाएंगे और द्वारका जब भगवान इनको इस अवस्था में देखेंगे तुम्हारे पति को, तो कुछ ना कुछ संपत्ति अवश्य देंगे और वह संपत्ति तुम्हारी इस दरिद्रता को दूर कर देगी। अब वो कहने लगी कि भगवान मैं अपने पति देव को भेज कैसे सकती हूँ, मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकती हूँ? मेरे पति हैं और पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है कि अपने पति को आज्ञा दें। कहा कि देवी तुम आज्ञा नहीं दे सकती, निवेदन तो कर सकती हो कि हाँ यह बात तो है, मैं निवेदन कर देती हूं, ऐसा ही करूंगी। अब वे तो महात्मा जी कह के चले गए। अब सुदामा जी घूम घाम कर शाम को लौट आए और आकर कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि देवी कुछ भोजन हो तो दे दो लाकर। अब वो कहने लगे कि भगवान 10 दिन हो गए घर में एक अन्न का दाना नहीं है, क्या आज आप कुछ लेकर नहीं आए? कि नहीं देवी आज भी मेरे को कुछ नहीं मिला। तुम जानती हो ये संसार बिना मांगे देता नहीं है और मेरे से मांगा जाता नहीं है।
अरे कोई बात नहीं, जल है ना, हमारे गोपाल जी को जल का ही भोग लगाओ, तुलसी दल डालो और वही हमको दे दो, हम उनको ही पीकर सो जाएंगे, बच्चे भी सो जाएंगे। कहा कि भगवान बच्चे तो भूख के कारण रोते रोते सो गए हैं। अब जो है सुदामा जी ने जलपान किया, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है और विश्राम कर रहे हैं, जमीन पर लेट गए। अब सुशीला आई, आकर सुदामा जी के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते कह रही है कि पतिदेव, आज हमारे यहाँ महात्मा जी आए थे। इतना सुनते ही सुदामा जी तुरंत बैठे हो गए। अरे देवी क्या कहा, हमारे घर महात्मा जी आए? अरे देवी आज तो हमारा सौभाग्य, अरे वे घर नितांत पूजनीय बन जाते हैं, वे घर तीर्थ रूप हो जाते हैं जहां पर संत महात्मा पधारते हैं। आज हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारी कुटिया में संत महात्मा पधारे। अरे देवी, तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? कहा कि भगवान क्या खिलाती, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं था ना। अरे देवी, दाना नहीं था तो क्या हुआ, जल तो था। अरे उनको जल ही पिला देती। अरे कुछ ना होना तो जल पिलाकर भी सामने वाले का सम्मान किया जा सकता है, जल पिलाकर सामने वाले का। इतना सुनते हैं सुदामा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरे घर में संत पधारे और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो संत मिलन नहीं होता है। आज मेरे प्रभु की हमारे ऊपर कितनी भारी कृपा कि संत मिलन हुआ। अरे देवी, तुम नहीं जानती कि संत मिलन जब होता है ना, वो एक बात की हमें पहचान कराता है। तो सुशीला पूछ रही है कि भगवान वो क्या बात, कि वो इस बात की पहचान कराता है कि अब हमारा भगवान से मिलन जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। जब संत मिलन हो जाए समझ लो अब हरि मिलन में देर नहीं है। सुशीला कह रही है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो और हमें भी पता है कि आपका हरि मिलन जल्दी होने वाला है। कहा कि देवी, तुम कैसी जानती हो? कहा कि पति देव, तुमने आज तक हमको ये बात नहीं बताई कि तुम और द्वारकाधीश आपस में मित्र थे। उन महात्मा जी ने मेरे को बताया। इतना सुनते ही सुदामा जी के नेत्रों से छल छल करके आंसू निकल आए। अरे देवी, धन्य है वे महात्मा जिन्होंने घर बैठे हमें भगवान की याद दिलाई। अरे देवी, उनसे बड़ा हितैषी हमारा कौन हो सकता है जो हमें भगवान की याद कराए, भगवान की याद दिलाए। उनसे बढ़कर हमारा कोई हितैषी नहीं हो सकता। धन्य है, वे तो परम पूजनीय है। अरे देवी, अब तो मुझे इस बात का बड़ा भारी कष्ट हो रहा है कि ऐसे महात्मा हमारे यहाँ आए जो घर बैठे ही हमें भगवान की याद दिला रहे थे और तुमने उनको कुछ भी नहीं पिलाया खिलाया। सुशीला कह रही कि भगवान मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में जरूर ध्यान रखूंगी, कुछ ना भी हो तो जल पिलाकर तो उनका सम्मान करूं। परंतु भगवान, आप द्वारका क्यों नहीं जाते हो? द्वारका चले जाओ। सुदामा जी कह रहे कि क्यों? आप द्वारका जाओगे तो तुम्हें देखकर भगवान कुछ ना कुछ हमको अवश्य देंगे। अरे तू पागल हो गई है, तू पगला गई है क्या? मैं भगवान से कुछ मांगने के लिए जाऊंगा? अरे धिक्कार होगा मेरे ऊपर। नहीं, कहा कि तुम मांगने ना जाओ, मिलने तो जा ही सकते हो। अरे तुम्हें देखेंगे, देखकर वैसे ही दे देंगे कि मेरे मित्र को आवश्यकता है। कहा कि नहीं देवी, ये जो मांगना होता है ना, जो इच्छा होती है सामने वाले से, सुख की जो कामना होती है ना, उसमें दुख छिपा होता है, उसमें स्वार्थ आ जाता है।
हम तो अपने प्रभु की निष्काम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति में कोई कामना नहीं है। वहां जाएंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, देखो सुदामा अपने आप को कितना बड़ा विरक्त समझता था, परंतु उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए द्वारकाधीश के पास मांगने चला गया। नहीं देवी, ये काम मेरे से नहीं होगा। अरे मैं कब कहती हूं तुम मांगने जाओ, अरे अपने मित्र से मिल ही आओ। इस प्रकार जिद पकड़ ली। सुदामा जी ने देखा कि आज से पहले मेरी पत्नी ने कभी मेरे से जिद नहीं करी, आज ये जिद कर रही है। इसका अर्थ यह है कि मेरे प्रभु की ऐसी ही मर्जी है, तभी तो ये जिद कर रही है। और दूसरा, हमें तो कुछ लेना तो है नहीं, परंतु अपने जीवन का एक बड़ा ही लाभ हो जाएगा। और वह क्या है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का इन आंखों के द्वारा दर्शन कर लिया जाए। हम दर्शन करेंगे। कहा कि देवी ठीक है, मैं द्वारका जाऊंगा, परंतु देवी की बात है कि क्या, देखो गुरु के यहां और मित्र के जहां और भगवान के यहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ हो तो ले आओ। कि ठीक, मैं अभी लाती हूं। तुरंत भागी भागी गई, आस पड़ोस के घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग लाई और अपनी जो धोती पहले ही फटी हुई थी उस धोती में पल्लू फाड़ा और उसमें 4 मुट्ठी चिवड़े रखे और पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी कि जाकर हमारे प्रभु को ये भेंट दे देना। सुदामा जी ने पोटली अपने मस्तक पर लगाई और फिर अपनी कांख में दबा कर और अपनी लाठी लेकर चल दिए। सुदामा जी की धोती के भी 2 हिस्से थे। आधी धोती उन्होंने पहनी हुई थी कमर पर और आधी का दुपट्टा बनाया हुआ था, वो भी जगह जगह से फटी हुई थी। पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। चल दिए, चलते जा रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। चलते 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 एक नदी आ गई। अब विचार कर रहे हैं कि इस नदी को मैं कैसे पार करूं। भगवान कहते हैं, इस जीव से तू मेरे मार्ग पर चल तो सही, तेरे लिए मार्गों का निर्माण मैं स्वयं कर दूंगा। तू चल तो सही। इस जीव के कदम को बढ़ाने में देरी होती है, पैर उठाने में देरी होती है, मेरे प्रभु की तरफ से कोई देरी नहीं होती। जैसे ही सुदामा ने अपना चरण उठाया द्वारका की चलने के लिए, उसी समय भगवान तुरंत वहां उपस्थित हो गए कि मेरे भक्त के मार्ग के जो कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से चुन चुन कर फेंकूंगा। देखा कि सुदामा जी तो नदी के तट पर आकर खड़े हो गए और उन पर नदी पार नहीं हो पा रही है। तो उसी समय भगवान नाविक बनकर नाव को लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। सुदामा जी ने दूर से देखा कि नाव आ रही है और जैसे ही वो नाव पास में आई तो सुदामा जी कहने लगे उस नाविक को देखकर, भैया मुझे तुम पल्ली पार पहुंचा दोगे? कहा कि मेरा तो ये रोज का काम है भैया कि मैं जीवों को इस पार से उस पार पहुंचाता हूं, मैं तुम्हें भी पहुंचाऊंगा। अरे जो मेरी नौका में सवार होते हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उनको पल्ली पार पहुंचाऊं। पर सुदामा जी कह रहे हैं कि भैया एक बात है कि कहो। ब्राह्मण देवता कहे कि भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम बाद में मेरे से पारिश्रमिक मांगोगे, उतराई का मूल्य मांगोगे, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं।
इतना सुनते ही वो नाविक जो भगवान थे बोले, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हें ऐसे ही पहुंचा देंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे तुमसे। अच्छा चलो भैया। अब तो सुदामा जी नाव में चढ़े और आशीर्वाद दे रहे कि भैया एक हम जैसे गरीब ब्राह्मण के पास तो आशीर्वाद ही हो सकता है, तुम जुग जुग जियो भैया, तुम्हारी कीर्ति नित्य प्रति फैले, तुम्हारा वंश खुशहाल हो और तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा यश सब जगह फैल जाए, मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं। कहा कि ब्राह्मण देवता आपने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, अब बैठो। अब बैठ गए। अब भगवान नाव को चला रहे हैं। अब भगवान सुदामा जी से अटखेली करने लगे और सुदामा जी से पूछ रहे हैं, भैया एक बात तो बताओ, तुम जा कहां रहे हो? कही भैया मैं द्वारका जा रहा हूं। द्वारका? अरे द्वारका में कौन रहता है तुम्हारा? अरे भैया द्वारका में ना एक मेरा मित्र रहता है और मैं अपने उस मित्र से मिलने जा रहा हूं। अच्छा भैया, तो तुम्हारे उस मित्र का नाम क्या है? कहा कि भैया तुम ये बात मुझसे मत पूछो, ये बात मत पूछो मेरे से, तुम मुझसे ये बात मत पूछो। क्यों भैया, क्या बात है? हम तुम्हें नाव के द्वारा पार कर रहे हैं और हमें ये बात भी तुम नहीं बता सकते। अरे भैया तुम नाराज मत हो, मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, उपहास उड़ाओगे। अरे मैं तुम्हारा उपहास क्यों उड़ाऊंगा, मजाक क्यों उड़ाऊंगा? अरे बात ही ऐसी है। ठीक है भैया, मैं तुम्हारा उपहास नहीं उड़ाऊंगा, तुम नाम बता दो। कहे कि भैया द्वारकाधीश वहां मेरे मित्र रहते हैं द्वारकाधीश और तुम्हारे मित्र? इतना सुनते सुदामा जी कह उठे, अरे भैया मैं पहले ही कह रहा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे नहीं, अच्छा तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाए, मुझे गरीब को देखकर कोई कह देगा, और संसार का तो यही है नियम। अब भगवान ने सुदामा जी को पार पहुंचाया, सुदामा जी उतर गए और बार बार आशीर्वाद देते हुए आगे चल पड़े हैं। चलते चलते रात हो गई, घना जंगल था, अंधेरी रात थी। अब तो मार्ग दिखना भी बंद हो गया और वहां पर बड़े हिंसक जीव थे, शेर इत्यादि। परंतु अब करे तो करे क्या, घने जंगल में फंस गए। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि प्रभु जो बने सो ही कीजिए, मैं तो सोवत पांव बसा, आपसे जो बन पड़े आप वो करो, मैं तो अपने पैर पसार कर यहां सो रहा हूं। और यही भगवान के भक्तों का होता है। भगवान के भक्त निष्फिकर होते हैं, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। भगवान का भक्त भगवान के ऊपर निष्फिकर हो जाता है। भगवान का भक्त कहता है कि हमारा काम तो चिंतन करना है, हम कृष्ण चिंतन करेंगे, चिंता करना तो हमारे प्रभु का काम है।